बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। द्वितीय चरण में राजधानी पटना में चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें कि कल जो है अंतिम प्रचार प्रसार का दिन है और आज करीब 90% लोगों ने रैलियां निकाली है। लेकिन जो एजेंडा है, विकास का मुद्दा है, बहुत कम लोगों को बताया जा रहा है। अभी इस वक्त हम आए हुए हैं वार्ड संख्या 53 में और कई बार जो है चुनाव मैदान में रही, कई बार जो है प्रत्याशी बनी है। गुलफिस फिजा उर्फ सुग्गन जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गई हैं और आप देख सकते हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो है, बैकग्राउंड में जो पंपलेट है उसके पीछे इन्होंने लगाया है तमाम जो वार्ड के विकास का मुद्दा है, इन्होंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से जो यहाँ की जनता है क्या डाइवर्ट होगी? तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। इनका क्रम संख्या 3 है और टेम्पू छाप जो है इनको मिला है। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो नेशन टीवी बिहार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बैठ जाइए, हम भी बैठ ही जाते हैं। जिस तरीके से पिछले बार आप चुनाव मैदान में रही और सेकेंड पोजीशन पे आई, कुछ वजहों से जो है कहा जा रहा है कि आप बहुत कम अंतर से चुनाव में पराजित हो गई थी। उस टाइम का क्या कुछ माहौल था? किसके वजह से आप चुनाव हारी थी? देखिए, सिंपल एजेंडा ये है कि बहुत सालों बाद 2002 में चुनाव हुआ। लोगों के प्यार मोहब्बत ने मुझे 2002 में विजय बनाया, 2012 में विजय बनाया और अब 2022 है, देखा जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि मेरी जनता जो है ना, वो मुझे कभी नकारी नहीं। उसका एक सिंपल बात है कि एक बार 13 वोटों से बड़ा छल करके वहाँ से सेटिंग करके हराई गया। और ये जो अभी का चुनाव इससे पहले था तो उसमें 1100 वोट अदर वार्ड का जोड़ने के बाद हमें चंद वोटों से पड़ा, क्योंकि सभी को मालूम है कि सुगन की जनता सुगन को बहुत प्यार करती है। वो जनता के वोट से कभी नहीं हार सकती है, तो वो छल बल करते हैं। मैं भी छोड़ देती हूँ, जा भाई, दिक्कत क्या है? हम हार के भी खुश हैं, जीत के भी खुश हैं। अच्छा, इस बार जो है करीब 20 साल में जिस तरीके से आप चुनाव को नगर निकाय का देखते आइए, 2002 से 2022 आज हो गया है। 20 साल में कितना कन्वर्टेशन जनता में देखी और कितना बदलाव पटना के वार्ड संख्या 53 में देखी है? क्या माहौल है अभी का और 20 साल पहले का क्या माहौल था? एक चीज़ जान जाइए आप कि 20 साल पहले हम लोग ABCD भी नहीं जानते थे कि हम लोग निगम में आ जाएंगे और चुनाव होगा और हम जीत के भी आ जाएंगे। हम अदना सी एक सुगन दवा का दुकान मेरा था, आज़ाद मेडिकल हॉल जो चलाती थी। जनता का सेवा करना तो मेरा पैदाइशी है। जब से होश संभाला है, कभी नल्ली साफ किया, कभी गली साफ किया, क्योंकि उस समय कोई इतना एक्टिव नहीं हुआ करता था निगम का। वो तो समझिए अफजल इमाम मेयर बने, उसके बाद पता चला कि निगम में भी जान है। जो निगम ही का शान है, जो पटना इतना स्वच्छ रहा, वो ओनली मैं अफजल इमाम को पूरा श्रेय देना चाहती हूँ। पहले तो हम लोग जानते भी नहीं थे निगम होता क्या है, टैक्स होता क्या है, लोग कहाँ से सफाई करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन चलिए, जनता की प्यार मोहब्बत है। उस समय लेडीज वार्ड हुआ। अच्छा मैडम, आज जो है चूंकि सारे लोगों ने जिस तरीके से हम लोग देखे हैं कि पूरे पटना में लोगों ने रैलियां निकाली है, आप रैलियां नहीं निकाली, रैली क्यों नहीं निकाली? ये मैं 5वां चुनाव लड़ रही हूँ। रैलियाँ वो निकालते हैं जिनके साथ जनता नहीं है। 500 रुपया वो देंगे, इसको उसको परेशान। मैं जनता को परेशान नहीं होने देना चाहती। तो आप जो है इतना टर्म जो है करीब 4 बार चुनाव लड़ी हैं, इस बार 5वां जो है चुनाव लड़ने जा रही है, तो 5 बार में कभी भी रैलियां निकाली कि नहीं? देखिए, हम रैलियाँ नहीं, अब इन लोग सुबह से हमको तंग करे जनता लोग। यहाँ 24 आवर में सोने के पहले तक डेली रैलियाँ निकलती है। ये कोई नया रैली नहीं है। जनता अपार बैठी रहती है, अब कभी भी आएंगे, कभी हार के भी, कभी जीत के भी। ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और जनता देख लीजिए, आप बात कर लेना जनता से, कोई यहाँ पे अदर वार्ड का नहीं है। इन लोग प्यार भी देते हैं, इन लोग माल भी देते हैं, इन लोग हमें शिखर पे भी बैठा है। इसलिए मेरे अंतिम जिस्म के खून का एक एक कतरा 53 नहीं, जहाँ भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये सुगन आपा 24 आवर तैयार है। और जीत हार तो लगी रहती है। मैं इलेक्टेड भी रही हूँ, जनता की सिलेक्टेड भी रही हूँ। उन्हें रैलियाँ निकालने की ज़रूरत है। जिन्हें ताम झाम दिखाना है
हमको रैलियाँ काम में दिखाना है कि हम जनता के बीच में काम कैसे कर सकें। अभी अगर वार्ड संख्या 53 की बात करें तो सारे लोग जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, पंपलेट फेंक के भाग जाते हैं कि भाई फलना छाप पे वोट करना है। आप लोगों को इतना कुछ बताई है कि हम लोग अगर चुनाव अगर बाई द वे हमको जनता जिताती है, जनता मौका देती है, तो वार्ड संख्या 53 में हम लोग इतना काम करेंगे। देख सकते हैं इनका जो है पंपलेट के पीछे जो है तमाम जो विकास का मुद्दा है इन्होंने रखने का काम किया है। इसमें से अभी समस्याएँ क्या है वार्ड संख्या 53 में? आप चुनाव जीतिएगा, ये आपका दावा रह जाएगा कि जो वादा आपने किया है उसको कंप्लीट भी करेंगी चुनाव जीतने के बाद? आपको पीछे की ओर ले जाते हैं। 2002 में जब चुनाव हुआ तो 5,000 रुपया मात्र, यानी 25,000 में 5 साल का विकास होना था निगम का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी वार्ड में आप घूमिएगा ना, मेरे वार्ड के गली मोहल्ले में, तो 1.5-2 करोड़ का काम कभी एमएलसी से लेके, कभी एमएलए से लेके, कभी राज्यसभा मेंबर से लेके, देखिए मैं पैदा हुई ना जब और होश संभाला, तो मेरा एक ही ख्वाहिश है कि मैं जनता के लिए काम करूं, जनता के लिए जीऊं, जनता के लिए ही मरूं। इस तरीके से इनका जो है जनता पे विश्वास है। वार्ड संख्या 53 की जनता पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि कुछ चुनिंदा लोग ही बैठे हुए हैं। इसका कारण कि ऑफिस छोटा है, लेकिन जिस तरीके से इंटरनल रूप से कहा जा रहा है कि इनको जनता का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है वार्ड संख्या 53 से इस बार ये बाजी मारेंगे। कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर सुगन जी का माहौल क्या कुछ है। और लास्टिंग में चूंकि जैसा कि जानते हैं कि जैसे ही कल प्रचार प्रसार समाप्त होगा उसके बाद सारे लोग इंटरनल रूप से अपना मीटिंग भी करेंगे। क्या कुछ माहौल लग रहा है वार्ड संख्या 53 में? कौन से मुद्दा पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं, किसको वोट करेंगे, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 53 में जी सुगन आपा जो है, जो पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, ये बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। इसी कारण से हम लोग चाहते हैं कि सुगन आपा ही जो है 53 वार्ड में हम लोग को आए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से यहाँ पे माहौल जो है सारे लोग जो है रैली निकाल के अपना जो है प्रदर्शन करते हैं कि भाई हमको इतना वोट है, और बाद में पता लगता है चुनाव हार जाते हैं। इनका जो है अपना कहा जा रहा है कि इंटरनल रूप से वोटिंग कर पड़ेगा, क्या कुछ माहौल लग रहा है इनका? देखिए, रैली निकालने की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, रैली उन लोगों को ज़रूरत है जो सिर्फ चुनाव में सिर्फ नज़र आते हैं। आप इन प्रत्याशी की बात करते हैं जो एक्सपीरियंस रह चुकी, 2 से 3 बार की ये पार्षद खुद रह चुकी। आज वार्ड नंबर 53 को जो आप चमकता हुआ देख रहे हैं, ये इनकी देन है। बिल्कुल, आप और कुछ लोगों से बातचीत कर लेंगे। क्या माहौल लग रहा है? कहा जा रहा है कि इंटरनल रूप से इनके जो है टेम्पू छापे बड़ा भारी वोटिंग होगा, आपको क्या अनुमान लग रहा है? भारी मतों से होगा और ये आपके सामने आएगी, क्योंकि ये गिने चुने हुए नहीं हैं, ये वन पीस हैं। वार्ड नंबर 53 के जो प्रत्याशी हैं, ये जाने माने हुए हस्ती में गिनती में आती है, और इनका काम इनको यहाँ तक पहुँचाई है। और गरीबों के ये खास करके मसीहा हैं, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे रात हो या दिन हो। देख सकते हैं इनका जो पंपलेट है, आमतौर पे 95% लोगों को देखते होंगे कि हाथ जोड़ के जो है वो लोग विनती करते हैं, लास्ट क्षण तक जो है लोगों को कहते हैं कि भाई हमको जो है वोट कीजिए, और पंपलेट में हाथ जोड़ के जो है अपना पोस्टर लगवाते हैं, फोटो जो है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से लोगों के बीच जो है पंपलेट बांटे हैं। अब यहाँ की जनता जो है कितना बदलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? सलमान। क्या कुछ माहौल लग रहा है यहाँ का, जिस तरीके से चुनावी माहौल में सारे लोग रैली निकाल के अपना जो है प्रदर्शन दिखाते हैं? यहाँ पे मैडम भी चुनाव मैदान में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्शन है, उनके अकेले की इलेक्शन नहीं है, ये वार्ड नंबर 53 के जनता की इलेक्शन है। अगर वो उनकी जीत होगी तो हम वार्ड नंबर 53 की जनता की जीत होगी। रही बात रैली की, तो उन्होंने जब जीता तब भी काम करके दिखाया, और जब नहीं जीता उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई जनता सोचेगी इनको कतराएगी वोट देने से। इंशाल्लाह भारी मतों से हमारी अपने बिंदास बयानों के लिए चर्चा में हमेशा से रहती हैं सुगन जी, और कहा जाता है कि पूरे पटना में इनकी पकड़ है, लेकिन सिर्फ वार्ड संख्या 53 से ये इसलिए चुनाव लड़ रही हैं ताकि लोगों को दिखा दे कि ये क्षेत्र में किस तरीके से विकास करती हैं। और अगला प्लान खैर क्या रहेगा आगामी चुनाव में, वो तो देखना दिलचस्प है। लेकिन वार्ड संख्या 53 में इन दिनों सुगन जी पूरे चर्चा में है। अब देखना दिलचस्प ये भी है कि वार्ड संख्या 53 की जनता किसको वोट करके चुनाव जिताती है। नेशन टीवी के लिए पटना से